करते हैं, ठीक है। और ये हमारा हियर टेराफॉर्म स्टॉप कंडीशन में है, इसको स्टार्ट कर लो। कल शायद मैंने इसको स्टॉप करके रखा हुआ होगा, तो आईपी एड्रेस मिल जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस लेके अपने मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब आप जैसे हमने इंस्टेंस का मॉड्यूल बनाया, वीपीसी का मॉड्यूल बनाया, राइट, वैसे ही आप हर एक चीज, हर एक रिसोर्स के लिए मॉड्यूल्स बना के रख सकते हो। जैसे आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर लिया, राइट। तो आप सिक्योरिटी ग्रुप का भी एक अलग से मॉड्यूल क्रिएट करके रख सकते हो। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, रिसोर्स, आपको आपका रिसोर्स डायरेक्टली आ जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप है ना, उसके लिए वेरिएबल फाइल बनेगी, इसके लिए आउटपुट फाइल बनेगी, अंडरस्टूड। देन आप वहां पे सारे के सारे वेरिएबल्स, नंबर, पोर्ट्स, ये सारे के सारे वेरिएबल्स करके रख सकते हो, क्लियर है। हाँ, और यहाँ फिर आप उसको किसके थ्रू कॉल करोगे, मॉड्यूल वाले ब्लॉक के थ्रू कॉल करोगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो हर एक चीज के लिए आप मॉड्यूल बना के रख सकते हो, और ये आपका सिंगल सा मेन फाइल रहेगा। अब ये वाला पोर्शन भी, ये जो पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन भी आप कहाँ पे रखोगे, दूसरी फाइल्स में रख सकते हो। इसके लिए आप provider.tf नाम से एक फाइल बनाओगे, होती है, मिलेगी आपको। आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, अलग अलग काम करोगे ना, तो आप ये वाला पोर्शन भी अलग ही देखोगे। हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट करना नहीं चाह रहे, दैट्स व्हाई, ओके। अदरवाइज हम यहाँ से ये कंटेंट हटा के दूसरी provider.tf फाइल बना के उसमें रख सकते हैं, गॉट इट, ठीक है। तो ये बात होगी। देन फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका सिर्फ, आपको पूरी की पूरी फाइल्स ऐसे दिखेगी, सिर्फ आप मॉड्यूल कॉल करते रहोगे, बाकी इसमें कुछ नहीं रहेगा, अंडरस्टूड। तो main.tf फाइल में आपके क्या रहेंगे, सिर्फ आप मॉड्यूल ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करोगे। और यहाँ आपको जब भी काम करना रहेगा, आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, कंपनीज में जाओगे, तो आपको ये मॉड्यूल्स डिफाइन करने होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप जैसे अभी हमने लिखी है ये सारी चीजें भी main.tf में नहीं होगी, कौन सी होगी, डायरेक्टली मॉड्यूल से आपको फाइल दिखेगी main.tf इस तरह से, और इसके वेरिएबल वाली फाइल आपको चेक करना रहेगा, वो उसको एडिट करोगे तो आपके मॉड्यूल्स कॉल होंगे तो आपका जो भी मॉड्यूल है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसमें ये वेरिएबल्स आपके पास होंगे, आपका वीपीसी क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा, व्हाटएवर यू वांट टू क्रिएट। ये बात समझ में आ गई थी ना, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन था आपके दिमाग में तो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसी को ही हमने एग्जीक्यूट करके चेक करना है। आईपी मिल गया हमें, ऊपर करते हैं SSH -i ubuntu IP address, yes, what is it, SSH -i, स्पेलिंग बराबर नहीं है क्या, हो क्या रहा है, स्पेलिंग बराबर नहीं है हमारी, बराबर है, बताओ तो फिर। इस तरह से होती है ना, क्यों नहीं हो रहा है, इंस्टेंस एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लो। हमने इसको टर्मिनेट तो नहीं किया ना, नहीं, एक्टिव तो है। (10454) ls id अंडरस्कोर अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। SSH -i id अंडरस्कोर RSA ubuntu
IP एड्रेस इंटर, हाँ वो इनिशिएट नहीं हुआ होगा उसकी वजह से, तो इस वी आर नाउ एबल टू एक्सेस इट। हमारी रिपोजिटरी अवेलेबल है पैच 11, इसके अंदर टेराफॉर्म नाम की डायरेक्टरी अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो सैम्पल फाइल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, main.tf है, output.tf है और variable.tf है। तो कैट करके main.tf को एग्जीक्यूट करके चेक करो। ओके, कंटेंट हमें यहाँ पे पहले तो पुल करना होगा, git pull origin में, ठीक है। सी पुल नहीं किया था, ये पुराना था कंटेंट सारा का सारा, तो अभी हमारे मॉड्यूल्स भी आ गए यहाँ पे, देखो इंस्टेंस एंड वीपीसी मॉड्यूल आ गए। सो आप चेक करोगे ls करके तो आपको मिल जाएगा एक वीपीसी का डायरेक्टरी, एक इंस्टेंस का डायरेक्टरी। अब अगर हम आप ये करते हैं कैट मेन फाइल में चेक करोगे तो जो कंटेंट है हमारा वो कंटेंट मॉड्यूल वाला आ गया रहेगा। सी विजिबल है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसे एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। एग्जीक्यूट होगा क्या, main.tf, output.tf एंड variable.tf। sample.tf को हम यहाँ से रिमूव करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज उसका जो कंटेंट है हमने ऑलरेडी क्या करके रखा है, कमेंट करके रखा हुआ है। sample.tf की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने कंटेंट क्या करके रखा है, कमेंटेड करके रखा है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। टेराफॉर्म tf ये फाइल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हो भी गई तो भी प्रॉब्लम नहीं है, t2.small इट्स ओके, राइट। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने प्रॉपरली डिफाइन करके रखी है। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टेराफॉर्म इनिट करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे कुछ इशू रहेगा तो मिल जाएगा, छोटे मोटे इशू आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फाइल लिख लिया और एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करते चलता है। देखो अनरीडेबल मॉड्यूल डायरेक्टरी क्या कह रहा है, ये अनरीडेबल मॉड्यूल डायरेक्टरी कुड नॉट बी रीड फॉर मॉड्यूल, तो इनिट कर लिया इसने और बोल रहा है माई इंस्टेंस इन माई इंस्टेंस वीपीसी मॉड्यूल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। एल स्टार्ट, ये क्या है एल स्टार्ट, हमने क्या लिखा है इधर, लेट्स चेक इट आउट। ऐसा कुछ लिखा है कि हमने गलत, तो ये है हमारा टेराफॉर्म लॉग, दैट्स ओके। प्रोवाइडर ओके, दिस वन इज आल्सो ओके। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, ये डिपेंड रहेगा हमारे मॉड्यूल पे, मॉड्यूल हमारा वीपीसी पहले तो क्रिएट होगा, देन उसके बाद ऐसा कुछ लिखा है गलत नहीं। ये क्या कह रहा है, अनरीडेबल मॉड्यूल डायरेक्टरी माई अंडरस्कोर इंस्टेंस, माई अंडरस्कोर इंस्टेंस ओके। ठीक है, तो टेराफॉर्म के अंदर है और रीडेबल डायरेक्टरी नहीं है, तो यस ये में भी पाथ होगा इशू। हमने टेराफॉर्म नहीं लिखना है यहाँ पे क्योंकि टेराफॉर्म के अंदर है वो, और हम टेराफॉर्म के अंदर से ही कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो / प्रेजेंट डायरेक्टरी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मोस्टली ये इशू हो सकता है, चेक करेंगे एक बार। और हमने इधर कुछ वेरिएबल्स में चेक किए तो चेक कर लो। ठीक है, कुछ ऐसा अलग अलग लिखना है कि यहाँ पे प्लूटो का नाम हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल्स में इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कैपिटल्स में लिखो आप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम ये चला जाएगा CIDR VPC का, आपका प्राइवेट सबनेट, ये आपका पब्लिक सबनेट, एनवायरनमेंट आपने भेज दिया, AMI आपने भेज दिया, कीपेयर ठीक है, इंस्टेंस टाइप यहाँ पे t2.micro अवेलेबल है। सो ऑल थिंग्स आर ओके इन वेरिएबल्स। VPC के बारे में भी ठीक ठाक लग रहा है हमें। ठीक है, लेट्स सी, एक बार फिर से पुल करते हैं, पुल द कंटेंट। पुश नहीं हुआ है,
ऑटो गेट के बारे में बताया था ना मैंने, ठीक है। ऑटो गेट अगर नहीं चल रहा है, यहाँ पे मिलता है आपको जब भी, ये देखो ये टाइमिंग वाला आता है या फिर 1 2 काउंट आएगा यहाँ पे, इट मीन्स कि आपने 2 3 चेंजेस किए हैं, वो कमिट नहीं हुए, ओके। बट अभी यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो ये कमिट हो चुका है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। अब कभी कभी ये इशू भी दे देता है, कौन, विजुअल स्टूडियो कोड पुश नहीं कर पाता। सो गिट स्टेटस, गिट स्टेटस चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये लॉग्स फाइल है, मतलब हमारा बाकी का सारा कंटेंट पुश्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली हम एक बार कर लेते हैं पुल, आ गई जो बेसिक चीज़ें हैं। देन हम करके देखते हैं टेराफॉर्म इनिट, ओके स्टार्ट किया है इसने। रीयूज प्रीवियस वर्जन ऑफ हैशिकॉफ AWS, मतलब कोई भी अभी वर्जन में अपडेट नहीं हुआ है टेराफॉर्म रजिस्ट्री AWS वाली, ठीक है। AWS की टेराफॉर्म रजिस्ट्री है, उसमें अपडेट नहीं हुआ है। उसने कौन सा वर्जन यूज किया है अभी, 6.8 टेराफॉर्म रजिस्ट्री, ठीक है। तो अभी हमें करके देखना है प्लान। आप 2 3 कमांड्स और एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हो। हमने क्या बोला था, FMT कमांड चला सकते हो। FMT अगर आपकी फाइल आपने इधर उधर लिखी हुई है तो वो क्या करेगी, प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा है हमने वैलिडेट, सिंटैक्स वगैरह कोई अलग अलग इश्यूज होंगे आपके तो वो वैलिडेट भी करेगा, ठीक है। टेराफॉर्म वेरीफाई करके भी आएगा, वो भी आप करके चेक कर सकते हो। बट हम डायरेक्टली करते हैं प्लान, और इसी के साथ आपको वेरिएबल भेजना है तो वेरिएबल भी भेज के आप चेक कर सकते हो। हैवन वायर से आप वेरिएबल भी आपके मन के हिसाब से दे सकते हो, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। सो लेट्स सी अगर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देता है। किसने बोला, इसने अनडिक्लेयर रिसोर्स, आउटपुट में हम पब्लिक IP नहीं लिख सकते, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन दी रूट मॉड्यूल। सी ये इशू आ रहा था, तो ये क्या होता है, ये नहीं होता है, आप डिफाइन नहीं करते हो, उसकी वजह से ये नहीं लेता है। तो लेट्स सी माय इंस्टेंस, टर्मिनल की कोई ज़रूरत है नहीं, और इसकी वेरिएबल की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूल का नाम क्या है, माय अंडरस्कोर इंस्टेंस है, और आउटपुट में हमने लिखा क्या है, माय इंस्टेंस लिखा है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, कभी कभी मिस करते हैं हम लोग। अवेट लिटिल couple of seconds, then the content going to be pushed to your repository। फिर आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, let's pull the content, okay। now let's try a plan। वो एकमात्र एक इशू था अभी बचा हुआ, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा है, हैज नॉट बीन डिक्लेयर, फिर से ओके। और एक इशू है, वो कौन सा इशू है, माई इंस्टेंस AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, सॉरी ये तो आउटपुट बाहर का है ना, इंस्टेंस वाला तो आउटपुट है ही नहीं ना।
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हाइफन लिखा हुआ है, अंडरस्कोर भी नहीं है, और यहाँ पे हमने ये सही लिखा है, तो फिर हमने बाहर क्यों लिख लिया ये? छोटा आइकन आएगा क्या? ठीक है, देखते हैं एक बार। वैसे हमने वहाँ पे आउटपुट वाली फाइल में लिखा तो है, आउटपुट में ये माई इंस्टेंस चाहिए, और एल्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मॉड्यूल लिख लेते हैं, ठीक है, मॉड्यूल डॉट इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और मॉड्यूल हमारा कौन सा है, AWS अंडरस्कोर, मॉड्यूल कौन सा है, दिस वन ना। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, इंस्टेंस पब्लिक आईपी, गुड, सो दिस इज इट, ठीक है, आ गया। मॉड्यूल लिखेंगे तो मॉड्यूल से वो कैप्चर करेगा, पब्लिक आईपी प्रिंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब सही है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो कंटेंट हम यहाँ पे प्लान करके चेक करेंगे। पहले तो पुश करो, लेट्स वेट, हो गया रहेगा कंटेंट पुश, पुशिंग कर रहा है अभी ये, ठीक है। ओके, सो लेट्स पुल द कंटेंट, आया है थोड़ा बहुत चेंज, ठीक है। अब मॉड्यूल के थ्रू हमने पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब मुझे पता था, आप लोगों को नहीं पता था कि मॉड्यूल से ले सकते हैं, बराबर पता था, हमने बोला था एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल्स में, यहाँ पे मेन में लिखा हुआ है, ये वाला दिख रहा है, सबनेट आईपी दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी, ये मैं बता चुका हूँ कि मॉड्यूल को डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं, मॉड्यूल जो भी एग्जीक्यूट होगा वहां से भी आउटपुट आपको मिल सकता है। सो हमने यहाँ पे क्या लिया है, पब्लिक सबनेट आईडी मॉड्यूल से, गॉट इट, ओके। और ये जो पब्लिक सबनेट आईडी है ये हमने वीपीसी में भी आउटपुट में निकाल के रखा है, थी पब सबनेट आईडी, गॉट इट। सो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान में रखना ताकि आप आउटपुट्स को यूज कर सको। तो अभी तो क्लियर है, प्लान भी बन गया हमारा, तो चेक करो कौन सी चीजें बनने वाली है यहाँ पे। इट मीन्स हमारे मॉड्यूल सब काम कर रहे हैं। हमें अभी मॉड्यूल्स में वीपीसी वाले फोल्डर में जाके कुछ करना है क्या, इंस्टेंस वाले फोल्डर में जाके कुछ करना है क्या, इन दोनों फोल्डर्स में किसी भी फाइल को एडिट तो करना ही नहीं है। मतलब अब ये दो फोल्डर्स हम कभी भी कहीं पे भी किसी को भी यूज करने के लिए बोल सकते हैं। उसको क्या करना रहेगा, सिंपली उसको आपके जो मेन वेरिएबल्स रहेंगे उन वेरिएबल्स को चेंज करना रहेगा, दैट्स इट। अब मल्टीपल टाइम्स वो यूज करेगा आपके मॉड्यूल्स, आपने बनाए, यूज कौन कर रहा है, कोई और, उसको फिर से बनाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, तो उसका काम तो इजी हो गया, आपका हेक्टिक हो गया। ऐसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्सन काम कर लेता है, फिर उसी पर्सन के काम को बार बार रिपीटेडली यूज किया जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। सो किसी को काम बहुत ज्यादा रहेगा इनिशियल वे से अगर करना है तो, और किसी को काम रहेगा बिकॉज वो क्या कर रहा है, रिपीटेडली वो चीजें यूज करते जा रहा है। सो यस, वही चीज होती है आईटी का सेक्शन। यहाँ पे देखो क्या क्या यूज होने वाला है, क्रिएट होने वाला है, एक सिक्योरिटी ग्रुप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करके रखी है। हाँ, इंग्रेस मतलब इंग्रेस में हमने 22 नंबर का पोर्ट नंबर अलाउ किया है यहाँ पे, अंडरस्टूड, ठीक है। देन यहाँ पे और हमने लिखा है इंग्रेस 80 पोर्ट नंबर
दोनों में इंग्रेस लिखा है या कुछ और लिखा है? सिक्योरिटी ग्रुप में हाँ देखो, इंग्रेस एक नंबर है पोर्ट 22, 80 पोर्ट नंबर इंग्रेस, पहला पोर्ट नंबर अलाउ होगा, दूसरा पोर्ट नंबर 22 पोर्ट नंबर अलाउ होगा, और आउटगोइंग ट्रैफिक में ऑल रेडी रहेगा, ठीक है, अलाउ रहेगा। तो हमने दो पोर्ट, -1 इट मींस ऑल प्रोटोकॉल्स, -1 मींस ऑल प्रोटोकॉल। अगर आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखना है तो आप टीसीपी वगैरह ऐसे लिख सकते हो, बट अगर -1 लिख रहे हो मींस ऑल प्रोटोकॉल्स। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। प्लान प्लूटो देखो, हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमने पास किया था एज ए वेरिएबल पास किया था यहाँ पे, तो वो हर जगह पे टैग में आपको प्लूटो मैसेज, माई एसजी, प्लूटो माई इंस्टेंस, प्लूटो माई वीपीसी, इस तरह से टैग्स आएंगे। सी प्लूटो इंस्टेंस, प्लूटो वीपीसी, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो हर जगह पे प्लूटो आ गया। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्ट्रिंग में भेजा हुआ है क्या, इंस्टेंस की वेरिएबल्स में चेक करो तो हमने यहाँ पे किधर गया वेरिएबल वाला फाइल, इस वाला वेरिएबल हमारा है प्लूटो, और मेन फाइल में यहां पे हमने भेजा हुआ है डॉलर, एक पूरे डबल स्ट्रिंग में अगर आपको वेरिएबल पास करना है तो आप क्या करोगे, डॉलर के साथ भेजोगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो वही चीज आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि हर जगह पे क्या हुआ है, प्लूटो कॉपी हो गया। तो ये सारी चीजें रहेगी आपकी। IGW क्रिएट हो रहा है, VPC क्रिएट हो रहा है, VPC सबनेट्स, प्लूटो आपका VPC बन गया, अवेलेबिलिटी जोन्स, all things you can see here, everything is perfect. So now अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको अप्लाई करके चेक करो, टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। ये सारी चीजें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही आपको करना था। छोटे छोटे इश्यूज थे, कोई ऐसे मेजर इश्यूज थे क्या? नहीं, आपके भी सॉल्व हो जाते। इसी फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते तो भी हो जाता, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होती। कुछ ना होने से ऐसे करेंगे तो सारी चीजें क्या होगी, क्रिएट होगी, राइट। अब ये एक हो गया। आप क्या कर सकते हो, यहां पे अब जो हमारा ये कंटेंट है, इस कंटेंट में हमने इंस्टेंस को एक बार यूज किया, गॉट इट। अब इसी मॉड्यूल को दोबारा से यूज कर सकते हो यहां पे, ठीक है। इसी मॉड्यूल को दोबारा से यूज करोगे। वेरिएबल्स आपको सेम भेजना है, सेम भेज दो। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर लेना है, दैट्स इट। आपको यहाँ पे इमेज आईडी कोई अलग चाहिए, एक और वेरिएबल बना लो आप इमेज आईडी के नाम से। कोई अलग अगर आपको इमेज आईडी चाहिए, आपने एक सेंटोस करना है क्रिएट, आपने एक उबंटू क्रिएट करना है, ठीक है, हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे एक इमेज आईडी 2 करके एक वेरिएबल बनाओगे और इसको यहाँ पे पास कर लोगे, इतना इजी है। और यहाँ पे MIID आपको जो भी देना है वो आप दे दो, दूसरा उबंटू वाला या फिर सेंटोस वाला या फिर कोई वाला दूसरा। क्लियर है? तो अभी आपके क्या इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, एक सेंटोस का क्रिएट होगा, एक उबंटू का क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपने एक ही वेरिएबल अलग से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा का, इमेज आईडी 2, जिसमें आपने उबंटू वाली इमेज आईडी डाल दी। इजी हो गया। तो एक हो गया आपका इंस्टेंस, कौन सा क्रिएट होगा, सेंटोस पकड़ लो। दूसरा कौन सा क्रिएट होगा, उबंटू। इजी हो गया काम। तो अब मुझे कोई इंस्टेंस फिर से लिखने की जरूरत पड़ी है नहीं, इंस्टेंस मॉड्यूल ऑलरेडी लिखा है, मैंने डायरेक्ट कॉल किया है, कुछ वेरिएबल्स भेज दिए, सब खत्म हो गया काम। इतना इजी होता है आपको टेराफॉर्म यूज करना। और मोस्टली काम आपका टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स के हिसाब से ही होगा। अंडरस्टूड? कैसे होगा? हाँ, आपको अलग VPC क्रिएट करना है तो VPC का मॉड्यूल यहाँ पे आपने ऑलरेडी पास कर लिया सब कुछ। इसी को कॉपी करो, इसी को आप अलग से फिर से यहाँ पे कॉपी करके रखो। इसके आपको वेरिएबल्स फिर से डिफाइन करके रखना पड़ेगा यहाँ पे अलग, VPC2 नाम से।
राइट, उसका CIDR VPC CIDR2 लिख लो, सबनेट CIDR2 लिखो, तो उसके लिए वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर लो और वो वेरिएबल पास कर लो, दैट्स इट, उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना रहेगा। तो जितनी बार आपको यूज करना है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? सो अब एक बार यहां तक पहुंच ही गए तो अप्लाई में एस करके टाइप ही कर लेते हैं। सी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले VPC, उसके बाद सबनेट्स, इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट्स क्रिएट हो चुके हैं उसके बाद उसने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया। बट अब बोल रहा है कि कुछ इश्यू है आपके इस फाइल में। कौन सी फाइल में? इंस्टेंस वाली फाइल में। main.tm live in resource aws_my instance, इसमें क्या इशू है? मेरे ख्याल से ना ये हाइफन नहीं लिखते, अंडरस्कोर ही लिखते हैं कभी, ठीक है। यहाँ पे हाइफन लिखा था ना, तो मोस्टली हाइफन यूज नहीं करते, आई थिंक सो। एलएस देखो VPC वगैरह क्रिएट हो गया। अगर आपको चेक करना होगा जो क्रिएट हुआ है वो क्रिएटेड रहेगा यहाँ पे, तो आप AWS पे जा, ये छोटा सा इशू रहेगा, ये फिर से हम इसमें कुछ एडिट करेंगे, इंस्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखना VPC पे अगर आप चाहोगे तो VPC आपको यहाँ पे क्रिएटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इशू आएंगे भी तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वो आपको सिर्फ करना है। तो लेट्स सी, VPC में हमारे पास 2 VPC का अकाउंट मिलेगा, हम चेक कर रहे हैं। ओके 3 हो गए VPC, मतलब पहले से 2 थे ऑलरेडी, एक और क्रिएट हो गया होगा प्लूटो मॉडल। सी आ गया, एक VPC आ गया, इसका राउट टेबल क्रिएट हो गया होगा, डिफॉल्ट वाला है ये, ठीक है। ये VPC बन गया। आपको अगर सबनेट्स में जाना है तो 2 सबनेट्स बनाए, 2 सबनेट्स वो आपको चेक करना पड़ेगा कौन से है, इसको नाम नहीं आया क्या? ठीक है, VPC आईडी से चेक करो, नाम तो यहाँ पे असाइन हुआ नहीं है, बट ये सामने ये 2 रेंजेस भेजी थी, ये 2 रेंजेस हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। 24/ भेजा था 251, इनको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। /24 भेजा था और वही रेंज हमने भेजी थी, ठीक है, 10 वाली आप चेक करो। सो यू सी हियर 10.00 और 10.000010, ठीक है, और /24 था, तो आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे 251 IP एड्रेसेस अवेलेबल है। तो ये 2 आपके सबनेट्स बन गए। हमने शायद यहाँ पे टैग्स नहीं दिए, क्या टैग्स नहीं दिए होंगे, उसी के वजह से इसको क्या हुआ, नाम नहीं आया। VPC मॉड्यूल में मेन इधर ओपन करते हैं, VPC का मेन, नेम प्राइवेट आना तो चाहिए था, नेम पता नहीं, नेम नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैग्स में चला गया होगा वो, टैग्स में चेक करो, टैग्स में आएगा, इस टैग में आ गया माय प्राइवेट सबनेट, ठीक है। तो यस, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। राउट टेबल चेक कर लो, प्लूटो माय RT, किसी वजह से सबनेट्स को नाम असाइन नहीं हुआ है, वो चेक कर लेना बाद में। इंटरनेट गेटवे, प्लूटो इंटरनेट गेटवे, ठीक है, ये चीजें आ गई।
आपने और कुछ चीजें क्रिएट करी होगी तो आपका वो भी सब कुछ आपको दिखाई देगा। कोई सिक्योरिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया था, है ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। डिफॉल्ट नया क्रिएट किया था ना, सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ सी नीचे है प्लूटो माय सिक्योरिटी ग्रुप, हो गया क्रिएट। तो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे आप क्रिएट करके चेक कर लिया आपने, पूरा का पूरा वीपीसी आपका बन गया। इजी है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट्स? जो एरर आया था वो रिजोल्व कर लो, कुछ फाइल्स में हमारा मिस्टेक हुआ होगा आगे पीछे, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स उसको आप यूज भी कर सकते हो मॉड्यूल्स को, तो आपके 2 इंस्टेंसेस आपके बन जाएंगे फिर। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन हुआ? इजी है? यस, इस तरह से आप इसका एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है, और कुछ बोलना हो तो बोलो, मैं यहीं पे स्टॉप कर लेता हूँ।